वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज की क्लास में हम समझेंगे कि डिस्पोजल ऑफ एसेट को हम बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। डिस्पोजल ऑफ एसेट मीन्स एसेट को हटाना, एसेट को सेल कर देना। जब किसी बिजनेस में किसी एसेट को हम सालों तक यूज करने के बाद उस एसेट को या पार्ट ऑफ एसेट को हम सेल कर देते हैं तो उसको बुक में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम एसेट को सेल करते हैं तो वहाँ हमें ध्यान देना होता है कि जिस डेट को हम एसेट को सेल किए हैं उस डेट तक उस एसेट पर हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि जब हम डेप्रिसिएशन एसेट पर चार्ज करते हैं तो डिस्पोजल ऑफ एसेट का क्या जर्नल एंट्री होता है, और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो डिस्पोजल ऑफ एसेट का क्या जर्नल एंट्री होता है। जब हम डेप्रिसिएशन एसेट पर चार्ज करते हैं तो जिस डेट को हम एसेट सेल किए हैं उस डेट तक का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अगर एसेट को हम उस ईयर 6th मंथ के बाद सेल किए हैं तो उस ईयर हम 6th मंथ का डेप्रिसिएशन उस एसेट पर चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री हम पहले से जानते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हम एसेट को सेल करने का करेंगे। जब हम एसेट को सेल करेंगे यह एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट को सेल करने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ एंट्री होगा। प्रॉफिट होने पे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर एसेट सेल करने से हमें लॉस होता है यहाँ एंट्री हो जाएगा लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ एक एंट्री और हो जाएगा जिस एसेट को हम सेल किए हैं उस पर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं उस डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम एसेट को पूरे साल उसके कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हर एक साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। जब हम एसेट को सेल करते हैं तो जिस डेट को हम एसेट सेल किए हैं उसी डेट को हम एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं जिसमें एसेट अकाउंट का बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस और जिस प्राइस पे हम उस एसेट को सेल किए हैं उसका रिकॉर्ड हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ जब हम एसेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डालते हैं तो एंट्री हो जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ हम ध्यान देंगे कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम उस डेट को बनाते हैं जिस डेट को हम एसेट को सेल कर दिए हैं। जब हम एसेट को सेल कर देते हैं तो एसेट को हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो एसेट हम सेल किए हैं उस पर जितने डेप्रिसिएशन का हम अब तक प्रोविजन कर चुके हैं उसको भी हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट
डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हम एसेट को सेल करने से बिजनेस में जो कैश या चेक आया है उसका करेंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ हम एसेट अकाउंट के बदले एसेट डिस्पोजल अकाउंट लिखे हैं। एसेट को हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम एसेट के बदले एसेट डिस्पोजल अकाउंट लिखेंगे। एसेट को सेल करने से अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ एंट्री हो जाएगा। प्रॉफिट होने पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाकर हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2019 को 4 लाख रुपीज का एक मशीन परचेज किया गया है और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मीन्स यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है और इस मशीन को 1 अक्टूबर 2021 में 1,40,000 में सेल कर दिया गया है। यहाँ हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और हमारा अकाउंट हर एक साल 31 मार्च को क्लोज होता है। यहाँ हम 2019 के अप्रैल 1 को 4 लाख का मशीन परचेज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 4 लाख। यहाँ हम डेप्रिसिएशन एसेट पर चार्ज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ईयर एंड में 2020 के मार्च 31 को। यहाँ क्वेश्चन में हम 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करते हैं, तो 4 लाख का 10% 40,000, यहाँ 40,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और फिर हम बैलेंस निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी मार्च 31। यहाँ हो जाएगा 3,60,000। फिर नेक्स्ट ईयर 2020 के अप्रैल 1 को यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 3,60,000। यहाँ ईयर एंड में 2021 के मार्च 31 को हम फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 लाख का 10% 40,000। यहाँ हम 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी मार्च 31। यहाँ बैलेंस आ जाएगा
3,20,000। फिर यहाँ नेक्स्ट ईयर 2021 के अप्रैल 1 को यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस BD 3,20,000। यहाँ हम इस मशीन को 2021 के अक्टूबर 1 को 1,40,000 में सेल कर दिए हैं। यहाँ पर 2021 के अक्टूबर 1 को हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट 1,40,000। यहाँ हम अक्टूबर 1 को एसेट सेल कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर 1 तक का डेप्रिसिएशन हम इस एसेट पर चार्ज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 तक हमारा 6th मंथ होता है, यहाँ हम 6th मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा 40,000 होता है और डेप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहे हैं, तो 6th मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,000। यहाँ हम 1 अक्टूबर 2021 में 20,000 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं। 3,20,000 में 20,000 का हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा एसेट का वैल्यू आ जाएगा 3 लाख, और इसको हम 1,40,000 में सेल कर दिए हैं। तो यहाँ हमको 1,60,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हम बैलेंस निकालेंगे 3,20,000 3,20,000। यहाँ अक्टूबर 1 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000 हो जाएगा। यहाँ हम 1,60,000 लॉस के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर बैलेंस इस साइड ज्यादा होने के बदले इस साइड ज्यादा होता तो यहाँ बैलेंस का जो अमाउंट आता वह हमारा प्रॉफिट होता और उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। अब हम देखते हैं कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डिस्पोजल ऑफ एसेट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जब भी हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट को हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं। यहाँ हम मशीन परचेज किए हैं 2019 के अप्रैल 1 को, यहाँ हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ 4 लाख का मशीन हम परचेज किए हैं। यहाँ हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए हम अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल रखे हैं, तो यहाँ पर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। यहाँ हो जाएगा 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 4 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर 2020 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 4 लाख। फिर यहाँ ईयर एंड में 2021 के मार्च 31 को बाय बैलेंस CD हो जाएगा 4 लाख। हर एक साल मशीन को हम उसके कॉस्ट पर दिखाएंगे, यहाँ पर BD और यहाँ पर CD करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2021 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 4 लाख। अब यहाँ 2021 के अक्टूबर 1 को इस मशीन को सेल कर दिया गया है। जिस डेट को हम मशीन को सेल करेंगे उसी डेट को हम एक अकाउंट और बना लेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट के नाम से।
यहाँ पर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे। यहाँ हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। यहाँ जिस डेट को हम मशीन को सेल करेंगे उस डेट को हम उसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम मशीन को सेल किए हैं 2021 के अक्टूबर 1 को। यहाँ लिखेंगे बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट 4 लाख। और यहाँ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम मशीन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2021 के अक्टूबर 1 को टू मशीनरी अकाउंट 4 लाख। अब यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में फर्स्ट ईयर के एंड में 2020 के मार्च 31 को यहाँ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ स्टेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। यहाँ मशीन का कॉस्ट हमारा 4 लाख है और उस पर 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। 4 लाख का 10% 40,000। यहाँ 40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा और इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2020 के मार्च 31 को टू बैलेंस CD 40,000। फिर यहाँ 2020 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 40,000 हो जाएगा। और फिर हम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2021 के मार्च 31 को टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ हम स्टेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर फिर हम 40,000 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ बैलेंस आ जाएगा 80,000। लिखेंगे और यहाँ 2021 के मार्च 31 को टू बैलेंस CD हो जाएगा 80,000। फिर नेक्स्ट ईयर 2021 के अप्रैल 1 को यहाँ पर टू बैलेंस BD हमारा हो जाएगा 80,000। और इसी ईयर अक्टूबर 1 को हम इस मशीन को सेल कर दिए हैं। अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 तक 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ हम चार्ज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर 1 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमारा 40,000 है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमारा 20,000 होगा। यहाँ हम 20,000 लिखेंगे और इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ हम टू बैलेंस CD नहीं लिखेंगे। यहाँ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ है उसको हम एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ डेट हो जाएगा अक्टूबर 1 1 लाख।
और यहाँ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 2021 अक्टूबर 1 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपीज दिखाएंगे। 4 लाख के मशीनरी पर अभी तक हम 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं और अक्टूबर 1 को हम इस मशीनरी को सेल कर रहे हैं 1,40,000 में। यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट 1,40,000। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। 4 लाख, इधर भी हो जाएगा 4 लाख, यहाँ बैलेंस हो जाएगा 1,60,000। अक्टूबर 1 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ हमें 1,60,000 का लॉस हो रहा है। अगर बैलेंस इधर आता तो हमें प्रॉफिट होता और उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। यहाँ जब डेप्रिसिएशन को हम एसेट पर चार्ज कर रहे हैं तभी मशीन को सेल करने से हमें 1,60,000 का लॉस हो रहा है और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर मशीन को सेल कर रहे हैं तब भी हमें 1,60,000 का यहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ हम ध्यान देंगे जब भी क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो एसेट को जब भी हम सेल करेंगे तो जिस डेट को हम एसेट सेल करेंगे उसी डेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे और उसके बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप आप डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।